नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीडीएस विपिन रावत जी के घर से हमारे सहयोगी परिमल कुमार। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे 1 साल से ज्यादा आंदोलन को आज खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार से उन्हें औपचारिक चिट्ठी मिली जहां सरकार ने मान लिया है कि सरकार जितने भी मृत किसान हैं उनको मुआवजा देगी और सारे मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएंगे। किसान 11 तारीख यानी शनिवार से वापसी शुरू कर देंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है। बुजुर्ग किसान युवा किसानों के साथ थिरकते नजर आए। आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जीत मिली है। गुरुवार को सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं। क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है, जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है। हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। तो सरकार अब किसानों पर केस भी वापस लेगी, मृत किसानों को मुआवजा भी देगी और एमएसपी की एक कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चे को शामिल भी करेगी। बिजली बिल और पराली पर भी किसानों की मांग मान ली गई है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि आंदोलन समाप्त नहीं, स्थगित किया गया है फिलहाल। किसान 11 दिसंबर यानी शनिवार से वापसी शुरू कर देंगे। 13 दिसंबर को सभी किसान नेता अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। 15 दिसंबर को किसान हरियाणा पंजाब के टोल प्लाजा से धरना हटा लेंगे और 15 जनवरी 2022 को दिल्ली में बैठकर सरकार के वादों की समीक्षा करेंगे। सरकार ने तकरीबन मांगे मान ली है, बड़ी मांगे मानी है और छोटी छोटी मांगे जो रह रही थी वो भी मान ली है। कुछ मांगे ऐसी हैं जो हमें मानने वाली नहीं, क्योंकि लंबा संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। जैसे एमएसपी के ऊपर कमेटी की बात है और बिजली बिल के बारे में जो है उसके बारे में भी अभी कहा नहीं जा सकता भी सरकार उसको वापस लेगी कि नहीं लेगी। उसमें बेशक वादा किया भी हम आपकी राय के बगैर पेश नहीं करेंगे संसद में, लेकिन वो हमें लगता है वो भी लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। लेकिन सरकारें वादे भी कर लेती हैं, कई बार पूरे भी नहीं करती। उसके लिए हमने 15 जनवरी को दोबारा मीटिंग रखा है, दिल्ली में रखा हुआ है। उसके बाद विचार करेंगे, अगर कोई कमी पेशी हुई एक झटका सरकार को और लाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान के बाद किसान अपने तंबू, टीन शेड लदवाकर वापसी भी करने लगे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लगभग 500 से ज्यादा तंबू हैं जिन्हें समेटने में ही किसानों को 10 दिन लग जाएंगे। किसान नेताओं को ये भी एहसास है कि संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में जो किसान एकता बनी है वो आगे भी बनी रहे और दूसरे मुद्दों पर भी काम करे। सिंघू बॉर्डर में पार्टी शुरू हो गई है, चल रही है। किसान ऐसे ही नाचते गाते हुए 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे नाचते गाते हुए। और इनका कहना है कि उन्होंने अपनी सारी मांगे मनवा ली हैं। भांगड़ा तो पा रहे हैं और साथ में श्रद्धांजलि उन 700 किसानों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे नाचते गाते हुए जाने का प्लान इन किसानों का है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को तमिलनाडु से दिल्ली लाया जा रहा है। सुलूर के एयरबेस से वायुसेना के विशेष विमान के जरिए उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया जो पालम का है वहाँ पे लाया जाएगा। ये बताया गया है कि 7:45 बजे के आसपास
वो विमान यहाँ पर पहुँचेगा। 8:30 बजे के आसपास श्रद्धांजलि कार्यक्रम वहाँ पे होगा, जिसमें मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हों श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ में ये बताएं कि कल उसके बाद जो है श्रद्धांजलि सभा के बाद जो है उनके शव को आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। कल 11 से 2 बजे के बीच का वक्त होगा जब यहाँ पर जो उनका सरकारी निवास स्थान है वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और वहाँ पर लोग उनका दर्शन कर पाएंगे। और करीब 4 बजे का वक्त होगा जब धौला कुआं के बराड़ स्क्वायर में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। पालम टेक्निकल एरिया में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो कल चॉपर हादसा हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए थे, जिसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब भी थे और उनके साथ जो उच्च स्तरीय ऑफिसर्स थे वो सभी थे। वो उनके पार्थिव शरीर जो हैं वो यहाँ पर 7:50 पर पहुँचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रोटोकॉल के तहत तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। 9:05 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति साहिब जो हैं 9:15 पर पहुंचेंगे। उनके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवी स्टाफ, आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आज सुबह रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो सिलसिलेवार घटना घटी थी उसके बारे में जानकारी दी और साथ में बोला कि जो टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन जो हैं ट्राई सर्विसेज द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसा कैसे हुआ था। बाकी उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो विमान था लगभग 11:48 पर जो है सुल्लूर एयरबेस से चला था कल और इसे 12:15 पर लैंड होना था, लेकिन 12:08 पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो लूज कर दिया। बाद में पता चला कि ये चॉपर जो है वो क्रैश हो गया है जिसमें 13 लोगों की जान गई। आज यहाँ पर सारे जो व्यवस्था है वो की जा चुकी है। VVIPs लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हैं आखिरी श्रद्धांजलि देने। जो बॉडीज थी उनकी स्थिति ऐसी थी कि साइंटिफिक मेथड से ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो फिक्स करने की जो है फिलहाल कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके जो पार्थिव शरीर है फिर उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। कल जो CDS हैं उनका फ्यूनरल किया जाएगा। सुबह उन्हें उनके घर ले जाया जाएगा जहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हैं वो आके उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट्स पे कर सकती हैं। फिर 2 बजे से 4 बजे तक जो है उन्हें कैंट एरिया में उनका जो फ्यूनरल है वो करा जाएगा। ऐसी अभी तक जो है बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ पर एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और 7:50 पर जो पार्थिव शरीर है सभी उन 13 लोगों का जिन्होंने कल अपने चॉपर हादसे में जान गंवाई वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। CDS जनरल बिपिन रावत के शव को लेकर जब एम्बुलेंस का काफिला वेलिंगटन हॉस्पिटल से सुलूर एयरबेस के लिए निकला तो लोग रास्ते में नारे लगाते नजर आए। वीर सैनिकों के लिए भी नारे लगाते नजर आए। दिवंगत जनरल बिपिन रावत के साथ कल उनके हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच पाए हैं जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करके बेंगलुरु के अस्पताल लाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं जहां पर पूरा शहर, पूरा गांव, उनके परिजन, आम लोग उनकी जल्द ठीक हो जाने की दुआ कर रहे हैं, बचने की, सलामती की दुआएं की जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वरुण सिंह के गांव में उनके चाचा अखिलेश सिंह का फोन लगातार बज रहा है। दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले हर कोई वरुण की सेहत की खबर जानना चाहता है। अखिलेश बीच बीच में अपने लैपटॉप पे आने वाली खबरें देखते हैं कि शायद उनकी बेहतरी की कुछ खबर आ जाए। उसके कुछ मेजर ऑपरेशन हुए हैं कल रात में और अब वो ICU में शिफ्ट किए गए हैं। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है और ICU में है।
वरुण पिछले साल लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में तेजस उड़ाकर लाए थे। अक्टूबर में तेजस में एरियल इमरजेंसी की हालत में बहादुरी और अक्लमंदी से उसे लेकर सलामत लौटने पे अभी 15 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति कोविंद से शौर्य चक्र मिला था। एक प्लेन जो नई बनी है उसको उड़ा रहे थे, बीच में उसका कुछ प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने उसको सकुशल उतारा था बिना किसी इंजरी के, बिना किसी नुकसान के। इस वजह से उनको उच्च क्षमता का प्रदर्शन के लिए उनको शौर्य चक्र मिला था। गांव में वरुण के घर गांव वालों की भीड़ जुटी है। हर कोई एयरफोर्स से मिलने वाली खबर के इंतजार में है। गांव के कुछ आस्थावान मंदिर में उनके लिए प्रार्थना भी कराए हैं। गांव के मंदिर के पुजारी वरुण को बरसों से जानते हैं। गांव आने पे वो यहाँ भी आते थे। वरुण सिंह जी बचे हुए हैं, हमारे गांव के हैं और उनकी ज़िंदगी के लिए हम लोग जो है भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ताकि वह जल्द से जल्द आराम हो जाए और हम लोगों के बीच में आए। वरुण के पिता खुद आर्मी में कर्नल रहे हैं जो भोपाल में रहते हैं। उनके 4 चाचा इसी गांव में रहते हैं। सब उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इस एयर क्रैश की बेइंतहा बुरी खबर के बीच वरुण सिंह की सलामती एक छोटी सी राहत है। अब उनका सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा मुल्क दुआ कर रहा है उनकी जिंदगी के लिए। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं सौरभ शुक्ला बना हुआ है। मेरे साथ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के घर से परिमल कुमार भी बने हुए हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज वैवाहिक बंधन में बंध गए। तेजस्वी यादव ने अपनी स्कूल की दोस्त एलेक्सिस रेचल से शादी की है। आपको बता दें, रचेल एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। रचेल के पिता चंडीगढ़ में प्रिंसिपल थे और अब परिवार दिल्ली में ही रहता है। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। शादी को बेहद निजी रखा गया था। राजनीतिक हस्तियों में अखिलेश यादव नजर आए। कहा जा रहा है कि शुरू में इस शादी के लिए लालू परिवार तैयार नहीं था। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।